हेलो गाइस, तो फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आज यार मौसम क्या शानदार मौसम हो रहा है। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस होने वाला है क्योंकि आज मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था जो कि जापान गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए। पहले वो मेरे साथ ही रहता था लेकिन अब वो जापान गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं आज उससे बात कर रहा था सुबह। तो उससे मैंने पूछा कि यार जापान में चल क्या रहा है आजकल। तो उसने मुझे बोला कि यार यहाँ पर जो 10 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको मशीनों का सारा ज्ञान हो जाता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ डलती है वो बनती कैसे है, मोबाइल्स के अंदर कौन सी चीज़ डलती है वो बनती कैसे है, बाइक्स, कार, जनरेटर, मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कैसे बनती है, सारी काम कैसे करती है और आने वाले टाइम के अंदर किन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी आने वाले टाइम में, उनको सब पता रहता है। जो 20 साल के लोग होते हैं उनको ये पता रहता है कि हमारी अर्थ आने वाले टाइम के अंदर और बेहतरीन कैसे बन सकती है। जो 30 साल के लोग होते हैं ना, वो खुद की कंपनी खड़ी करके और दूसरे देशों से बंदे हायर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर तो मैं सोचा यार ये तो सही है यार जापान में। अब उसने मुझसे पूछा कि यार इंडिया में वैसे क्या चल रहा है। तो अब मैं उसको क्या बताऊं, इंडिया में ये चल रहा है। प्यार की गलियों में मुझे बदनाम कर दिया बेवफा। एक और बार बस यार एक और बार। एक और बस लास्ट। कितनी जालिम उसकी अदा है, कितनी जालिम उसकी अदा है। वो बेवफा है, तू बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा। तो ये चल रहा है इंडिया में। मतलब मैं 4 घंटे मेरे वीडियोस को बनाने के लिए देता हूँ। पहले उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके बाद में मैं उसकी शूटिंग करता हूँ, उसके बाद में उसकी एडिटिंग करता हूँ और उसके बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता हूँ वीडियोस को अपलोड करने की। उसके बाद जाके मेरी वीडियो पब्लिश होती है। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन लेने के बाद में मेरे केवल इतने से व्यूज़ आते हैं। लेकिन टिकटॉकर्स जो लोग होते हैं उनके मतलब 15 सेकंड का वीडियोस बनाने के बाद उनके मिलियन ऑफ व्यूज़ यार। मतलब दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा। और मतलब ऐसी हिजड़ापंथी को कौन देख। अब फिर उसने मुझे बोला कि यार ये टिकटॉक तो बेकार की चीज़ें हैं, ये बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे चाइना और जापान जो हमारे देश होते हैं, चाइना, जापान या अमेरिका, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, या फिर ट्विटर तो चलो ठीक है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ऐसी चीज़ें हम क्रिएट कर देते हैं और हम इंडिया में जाकर छोड़ देते हैं। तुम्हारे लिए इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन हमारे लिए इंडिया एक बड़ी मार्केट है। तो हम ऐसी चीज़ें ले जा करके इंडिया के अंदर छोड़ देते हैं। मतलब एक तरीके से हम एक जहर क्रिएट करते हैं और हम इंडिया वालों को जहर पिला देते हैं और इंडिया बड़ी खुशी से वो जहर पी लेता है। तो ये हमारे देश की एक थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है। हमें ही इसे सुधारना पड़ेगा हमारे देश को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। तो उसने मुझे बोला कि यार ये टिकटॉक को तो बंद कर देना चाहिए। तो फिर मैंने, अब उसको कौन समझाए, बैन हो गया था लेकिन साला वापस से चालू हो गया। अगर आप किसी टिकटॉकर से पूछोगे ना कि यार ये क्या, मतलब ये क्या चूतियापंथी लगा रखी है, तो वो बोलेगा ये चूतियापंथी नहीं, तो क्या शानदार क्रिएटिविटी आती है यार टिकटॉक पे। तो क्या बात कर रहा है, क्या शानदार क्रिएटिविटी आती है टिकटॉक पे। अबे घंटा क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी होती क्या है ना, यूट्यूब पर जाकर देखो तुम क्या चीज़ होती है क्रिएटिविटी। और मतलब आप किसी टिकटॉकर से पूछोगे ना ये क्यों करते हो तुम ये सब, मतलब क्या खाने को घर पे पैसे, खाना नहीं मिल रहा क्या घर पे तुमको। तो फिर वो बोलेंगे अरे नहीं हमको इससे पैसा मिलेगा, हमें ना मतलब 1 साल के अंदर तो हम क्या मतलब आलीशान लाइफ जिएंगे। अबे घंटा पैसा मिलेगा तुमको। जिसके है ना मतलब टिकटॉक पे 2 से 3 मिलियन फॉलोअर्स भी है ना, उनको भी पैसा वैसा नहीं मिलता है। जब तक आप उनका इमोजी खरीद करके उन्हें सेंड नहीं करोगे ना, तब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा टिकटॉक पे। लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे 15 सेकंड का वीडियोज है, दिखा देंगे लोगों को 15 सेकंड में क्या होता है और फिर हमको व्यूज़ मिल जाएंगे और हमको फिर पैसे मिल जाएंगे। कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले तुमको। ये जो मंजुल खत्तर या अवनीत कौर जैसे बड़े बड़े जो टिकटॉकर्स हैं उनको भी बहुत कम पैसे मिलते हैं टिकटॉक से। उनका पैसा कहाँ से जनरेट होता है, उनका पैसा जनरेट होता है इंडोर्समेंट से। जहाँ पर वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं ना, वहाँ से उनका पैसा जनरेट होता है। जो बड़े बड़े एड्स करते हैं ना, वहाँ से उनका पैसा जनरेट होता है। अब आप लोगों को लगता है कि ना हम भी उनके जैसे हिंजड़ापंथी करके, आप लोगों को नहीं, आप लोग तो बड़े समझदार हो, लेकिन कई लोग टिकटॉकर्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हम भी उनकी जैसे हिंजड़ापंथी कर करके 1 साल के अंदर हम भी मंजुल खत्तर जैसे बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने तो क्या है, टिकटॉक के स्टार्टिंग के अंदर पैसा कमा लिया, लेकिन अब टिकटॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है चूतियों का। तो अब इस पर पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो गाइज अगर आप खुद के अपना हमारे इंडिया के स्टूडेंट को अगर आप विदेश के स्टूडेंट से कंपेयर करोगे ना, तो हमारे इंडिया के स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो यूज़ नहीं करते अपने पोटेंशियल को। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाते हो। ये आप पर फुल्ली डिपेंडेंट है कि आप अपनी लाइफ को हेल में धकेलते हो या फिर आप अपनी लाइफ को हेवन बनाते हो। तो गाइज आज का वीडियो यही था। आज की वीडियो बड़ी छोटी थी, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप मुझसे एग्री या डिसएग्री करते हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। गालियाँ मत लिख देना प्लीज़ यार,
आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप मुझे डिसएग्री भी करते हो तो अभी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक मेरी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिसे जो टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरी गैंग और मेरी फैमिली अभी बहुत छोटी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के अंदर शेयर करते हो ताकि मेरी फैमिली और बढ़े। ये केवल मेरी फैमिली नहीं है, ये केवल मेरी गैंग नहीं है, ये आपकी भी उतनी ही फैमिली है जितनी मेरी है। ये आपकी भी उतनी बड़ी गैंग है जितनी मेरी गैंग है। तो ये गाइस आप पर डिपेंड करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।